आज हम लोग पढ़ेंगे मोटापा के बारे में कि मोटापा कैसे होता है, मोटापा से क्या लाभ होता है और मोटापा से क्या नुकसान है। वो बच्चा ऐसे दिखा रहा है, ये एकदम फील कर रहा है कि हम मोटा हैं, बता रहे हैं मोटा से क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है और मोटापा कैसे होता है। अधिक वसा युक्त भोजन के सेवन से वज़न बढ़ जाता है। यानी अधिक आप क्या करिएगा, वसा युक्त भोजन खाइएगा। वसा युक्त भोजन बोले तो जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा हो, मक्खन की, घी की, डालडा की, रिफाइन की, मतलब ओलिए चीज़ हो, यानी तेलीय पदार्थ ज़्यादा आप सेवन कर रहे हैं तो आपका शरीर का वज़न बढ़ेगा, आपके शरीर में फैट की मात्रा बढ़ेगी। फैट की मात्रा बढ़ने पर इधर फैट आता है, देखते हैं मसल जिधर इकट्ठा होने लगे उधर फैट की मात्रा होने लगती है, जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है। देखिएगा उन लोग के शरीर पर ऐसे वाइट निशान आने लगते हैं, लगता है चमड़ी फट रही है, यानी वाइट निशान आते हैं। क्या बताता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा फैट है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वसा है। ऐसी स्थिति में अधिक वसा युक्त भोजन के सेवन से वजन बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति मोटापा कहलाती है। जब आपके शरीर का वजन बढ़ जाएगा तब मोटापा कहलाइएगा। और जब मोटापा कहलाइएगा तो समाज में लोग बोलता है क्या है, खाते पीते घर के हैं। चलिएगा तो कैसे थुल चलिएगा, एकदम हाँ फुर्ती नहीं रहेगी, एकदम आपकी चमड़ी ऐसे हिलते डोलते चलेगी और आपका एरिया भी बढ़ जाएगा, एरिया भी छेंकिएगा, स्पेस भी छेंकिएगा। तो मोटापा से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मूल्यांकन करते जाना है, ठीक ना। अब देखिएगा, बाज़ार के फास्ट फूड से परहेज करना है। यानी आप मोटे हो गए हैं तो बाज़ार के फास्ट फूड से परहेज करना है। और जो मोटा नहीं है वो बाज़ार के फास्ट फूड खाता है तो देखिएगा काफ़ी जल्दी मोटा हो जाता है। क्यों? उसमें तेलीय पदार्थ रहता है। जैसे बाज़ार से क्या खाता है लो, चाउमीन खाता है लो, बर्गर खाता है लो, नूडल्स खाता है लो, पिज़्ज़ा खाता है लो और मोमोज खाता है लो। ये सारे क्या तेलीय पदार्थ हैं। और क्या, और जो भी एग रोल खाता है लो, इस सारे चीज़ें क्या है, इससे चीज़ें से परहेज करना है। नहीं तो आप परहेज नहीं कीजिएगा ना तो आपका शरीर बड़ा होते जाएगा। और इसमें क्या होता है, जब शरीर में आपका ज़्यादा फैट होने लगता है पेट निकलने लगता है। पेट छोटा सा पेट रहता है, बाद में उस पेट का वजह कठरा हो जाता है। कठरा कहने का मतलब समझते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। चलिएगा अगर किसी से गले मिलना है, जैसे अगर ईद मुबारक देना है, चाहे बधाई देना है, पता चलिएगा मिलिएगा ना तो पिट्टे रोक दिया, उसको पकड़ नहीं पाइएगा। इसका नुकसान फ्यूचर में भी बहुत जगह होता है, ठीक ना, ध्यान रखना है। अब देखिए, बाज़ार के फास्ट फूड से परहेज करना है। अब मोटापा जिसको हो जाता है ना उससे काम नहीं होता है। मोटापा जो शरीर जिसका मोटा हो जाता है उससे काम नहीं होता है, ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाता है, ज़्यादा समय तक बैठ नहीं सकता है। और सीढ़ी चलता है लो ना तो उन लोग की थकान हो जाती है, चला नहीं जाता। देखता है लो ऐसे चलता है लो, ऐसे थोड़ा सा उनकी स्थिति चरमरा जाती है। तो कोशिश करना है फिट बॉडी रहना है, ना ज़्यादा मेरे तरफ ना ज़्यादा दुबला रहना है, ना इन लोगों की तरह मोटा बनना है। तो ध्यान रखना है। और चीज़ें होती है, जो मोटा है उसको बेनिफिट क्या होता है, जाड़ा के समय में वाह उसको सर्दी कम लगती है, एकदम बिंदास रहता है, ना कान में उसको जाड़ा लगता है ना शरीर में जाड़ा लगता है। और वही चीज़ जब गर्मी में आ जाती है तो उनकी वाट लगती है। हमेशा उनकी जो कमीज होगा या टी शर्ट होगा कंधे पे रहता है, काहे के लिए, पेट में हवा लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और पसीना निकलता है। तो मोटापा कैसे आता है, अब मोटापा से परहेज करना है, ठीक ना। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अभावजन्य रोग क्या है। अभावजन्य कहने से ही पता है, अभाव किसका हुआ, कुछ ना कुछ चीज़ों का अभाव होगा हमारे शरीर में तभी कोई रोग होगा, उसी को बोलते हैं अभावजन्य रोग। तो ये अभावजन्य रोग क्या है, ऐसा रोग, कैसा रोग, ऐसा रोग जो हमारे शरीर में होता है ऐसा रोग जो हमारे आहार में यानी हमारे भोजन में यानी हमारे खाना में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन की कमी से होता है, उसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं या अभावजन्य रोग कहलाता है। अब कोई तुमसे पूछे अभावजन्य रोग किस कारण से होता है, तो हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है अभावजन्य रोग। और पोषक तत्व कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जो कुछ भी है, ये सारे चीज़ें तो एक एक करके पढ़ें, ये डाल देना है। यानी अभावजन्य उसको कहते हैं जो हमारे आहार में हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है, जो व्याधियाँ उत्पन्न होती है, जो परेशानियाँ या जो तकलीफ उत्पन्न होता है हमारे शरीर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभावजन्य रोग। फिर हम लोग मिलते हैं
अगले वीडियो में अगले हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।